Smoking habits are increasing day by day. पहले कुछ साल पहले भी हम देख सकते हैं बॉयज ज़्यादा सिगरेट पीते थे, लेकिन आजकल लड़कियां भी उस स्थान में बहुत ही स्मार्ट बनकर लड़का के बराबर आ चुका है। कुछ साल पहले भी लड़कियां पीती थी, लेकिन कमरे के अंदर या चुप चुप के कोई दीवार के पीछे, कुछ लोगों का बीच में मतलब छुप के बैठते हुए पीते थे। लेकिन आजकल रास्ते में जैसे बॉयज पी के चलते हैं, वैसे लड़कियां भी सिगरेट पी के चल रहा है। यूथ के बीच में सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिक ड्रग एडिक्शन का नंबर बढ़ते जा रहा है। और गेम्स दूसरा एक भाग है। क्यों ये सारा चीज बढ़ते जाने का कारण क्या है? अनेक कारण है, लेकिन मेनली 3 रीजन हम समझ सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यू। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो मनुष्य की शरीर और ब्रेन, वो दोनों कुछ परिस्थिति को या सोशल एक्सपेक्टेशन को, अपना लाइफ की एक्सपेक्टेशन को लेकर उदास हो जाता है या कभी चिंतित हो जाता है, ज़्यादा बोझ अपना कंधे पे आ जाता है। तो ब्रेन और शरीर ये जो बोझ को रोकते हैं या सामना करना पड़ता है, तब होने वाला एक चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण अनेक प्रॉब्लम्स आ जाता है। स्ट्रेस हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट रिलेटेड इशू, लिवर रिलेटेड इशू और मेंटल रिलेटेड इश्यूज, एंड बॉडी में बहुत जल्दी एज हो जाता है, बाल गिर जाता है, बहुत सारा रोग, बीमारियाँ, बहुत सारा इफेक्ट, साइड इफेक्ट हम बाहर दिखाई देते हैं स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा चीज़ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिलीफ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यूथ के अंदर इतना स्ट्रेस कहाँ से आया? यूथ मतलब बहुत ही एंजॉयफुल लाइफ को बिताने वाला समय है, लेकिन ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लोगों को ज़्यादा स्मोकिंग की ओर ले जाता है। हम जानते हैं कि आईटी फील्ड में जो काम करते हैं, ज़्यादातर के आईटी फील्ड में काम करते हैं, लगातार लैपटॉप में या कंप्यूटर के से काम करते हैं, जिसके साथ मनुष्य के साथ संपर्क कम, लेकिन मशीन के साथ ज़्यादा संपर्क ज़्यादा, तो उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। मनुष्य के साथ 2-3 लोगों के साथ मिलजुल कर एक कार्य करने में स्ट्रेस उतना नहीं आएगा, लेकिन मशीन के साथ जो काम करते हैं उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ये स्ट्रेस के कारण थोड़ा सा ब्रेक मिलने से उनका माइंड जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। लेट्स हैव ए स्मोक, लेट्स हैव ए ड्रिंक, आगे जाके थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा सिगरेट पिएंगे, तो नेक्स्ट उसका माइंड रिलीफ करने का एक प्रेशर अंदर से आ जाते, तो दूर जाता है, एक पी लेता है, आराम से आ जाता है। आजकल एक कप ऑफ टी प्लस सिगरेट ये बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। उसके साथ अनेक ड्रग्स भी है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो मनुष्य को अपने आप को मार डालने वाला चीज़ है, और उसके साथ साथ दूसरे एक जो खराब हैबिट भी बढ़ाने का एक कारण स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस का मेन रीज़न यही है कि मनुष्य हमेशा डिपेंडेबल है। मनुष्य अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है या फिर दूसरे व्यक्ति के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य को ड्राइव करने वाला फीलिंग्स है, ड्राइव करने वाला चीज़ है, दूसरों को शब्द होगा, दूसरों के एक्सपेक्टेशन होगा, दूसरों के कमेंट्स होगा या परिस्थिति होगा।
माँ बाप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चे लोगों के अंदर घुसाने से, यू शुड डू दिस, यू शुड गेट हाईएस्ट मार्क इन द क्लास, तुमको बहुत ज़रूरी पढ़ना है, तुमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तुमको आगे आना है, मतलब जो फोकस्ड लाइफ बनाने का तरीका नहीं है मालूम है करके पेरेंट्स का एक ही तरीका मालूम है, सारे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन संतान की दिमाग के अंदर बैठाना, और सोसाइटी का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। पापा मम्मी बोल देते हैं तुम हार गया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मेरा कॉलीग के बीच में मैं क्या बोलूँ, तुम हार गए वो विषय नहीं है, मैं कॉलीग के बीच में मेरा जो साथ में काम करते हैं उनको मैं क्या बोलूँ, वही है सोच। तो सोशल एक्सपेक्टेशन, घर की पापा मम्मी की एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस तो अच्छा है, ड्रीम्स अच्छा है बच्चे लोग के लिए, लेकिन किस रीति से बच्चा को माँ बाप की एक्सपेक्टेशन हो, ड्रीम्स हो, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन हो, बच्चे के दिमाग में या मन में देना है वो नहीं मालूम है, इसीलिए क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है। मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ, एक अलमीरा में हम दो प्रकार के रीति से कपड़ा रख सकते हैं। एक है कि बहुत ही क्लॉथ ऑर्गेनाइजर को रखे, वस्त्र को उसका ऑर्गेनाइज करके एक के ऊपर एक के ऊपर सजा के रख सकता है। तो रात को नींद के बीच में भी हमको मालूम है मेरा शर्ट कहाँ पे है, मेरा सॉक्स कहाँ पर है, ये एक ऑर्गेनाइज लेवल में हम लोग या अलमीरा में वस्त्र को रख सकते हैं। और दूसरा एक रीति है कि डिसऑर्गेनाइज करके जो मिला है हम रख सकते हैं, वो खोजने में दिक्कत हो जाता है। सॉक्स खोजने के समय में शर्ट मिलता है, शर्ट खोजने के समय पैंट मिलता है, तो फिर गुस्सा आ जाता है, फिर बहुत ही क्या होता है अशांतियाँ क्रिएट होता है, छूट जाता है। तो उस परिस्थिति में क्यों हम गुस्सा या अलमीरा तो अच्छा है, स्पेशियस है, उस पर्पस के लिए लेके आया है कपड़ा रखने के लिए, लेकिन वो जो रखा वाला चीज़ है सिस्टमैटिकली नहीं रखा है बोलकर जब खोजने का समय आता है, ढूंढने का निकालने का समय आता है, सब हमको नहीं मिलता है, तब डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड हो जाता है। तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड का सेम है, उसी रीति से एक अलमीरा को कपड़ा रखने का, सजा के रखने का, जैसे बच्चे के दिमाग में सजा के ड्रीम्स, फोकस्ड गोल, सारे चीज़ सेट करके रखने से ही विल बी वेरी फोकस्ड, कोई स्ट्रेस नहीं है, वेरी फोकस्ड, स्ट्रेस बिना आराम से अपना लक्ष्य स्थान में वो पहुंच सकता है। नहीं तो क्या होता है उसका स्ट्रेस बढ़ते जाता है, वो पढ़ाई नहीं ठीक से नहीं कर पाता है, कंप्लीट नहीं कर पाते, तुम तुरंत उसका पापा का बात याद आ जाता है, ये तुमको करना होगा, तुम हार गया तो मेरा हानि होगा, मेरा बदनाम हो जाएगा, ये सारे चीज़ आ जाता, तो उसका और वर्कलोड बढ़ जाता है, उससे एंग्जाइटी बढ़ जाता है, तब वो उसका क्या होता है सही रीति से कार्य नहीं कर पाता है, तो वो एक ब्रोकन अवस्था में वो चला जाता है, तो ब्रोकन लाइफ या ब्रोकन मेंटल कैपेसिटी में वो बच्चा पहुंच जाता है। उसी कारण क्या होता है स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, ये स्ट्रेस उसको अल्कोहलिक या ये सारा चीज़ों में हो जाता है। छोटी उम्र में हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक हो, बीमारियाँ हो, किडनी फेलियर हो, बहुत सारा चीज़ें उनको अनुभव करना या फिर उनको सामना करना पड़ता है, उसका जीवन टूट जाने का अवस्था में आ जाता है। दूसरा एक कार्य है पीयर ग्रुप प्रेशर, स्मोकिंग बढ़ते जा रहे हैं, कारण क्या है, पीयर ग्रुप प्रेशर ज़्यादा है, क्या है, एक उम्र वाला के साथ हम रहते हैं, एक उम्र वाला के साथ हम घूमते हैं, तो दोस्त पी रहा है, पीने के समय में दूसरा दोस्त बोलेगा तुम भी पियो, एक नहीं पिया तो क्या हो बदनाम हो जाएगा, मतलब स्टेटस का प्रॉब्लम है, तुम लड़का नहीं है या तुम अच्छा नहीं है, ये ऐसा एक सोच आएगा, तुम उतना डरपोक है, यू मतलब वैल्यूलेस है, ये सोच आ जाने के कारण, प्रेशर के कारण पी रहा है। छोटी दुख के समय में दोस्त लोग बोलेगा थोड़ा सा ये वाला पियो, करके देते हैं, वो दुख को मिटाने के लिए जस्ट कोशिश करेगा फिर। तो पीयर ग्रुप प्रेशर भी बहुत ही बड़ा एक चीज़ है। पहले ज़माने में क्या होता था, लड़का जब पीने वाला है तो
लड़की बोल देते हैं तुम और पिया तो मैं तो तेरे साथ नहीं रहेंगे, ऐसा बोल देता है। लेकिन आजकल वो बदल गया। लड़का पी के वो उसका बाद एक पप पी के दूसरा पप लेने के लिए लड़की को हाथ में देता है, लड़की पी के फिर लड़का को देता है। दोनों मिलकर चले हम थोड़ा समय पीने जाएंगे या सिगरेट लेंगे, चाय पिएंगे। ये ये एक ट्रेंड अभी चल रहा है। तो ये ट्रेंड की ओर आ गया है। चले लेट्स हैव ए स्मोक, लेट्स हैव ए ड्रग, लेट्स हैव ए ड्रिंक, ऐसा बोलने वाला लड़का लड़की लोग बन गया है। और भी शर्म भी नहीं है, सोच भी नहीं है, विचार भी नहीं है। मेरा पापा का उम्र वाला उधर से जा रहा है, मैं थोड़ा सा सावधानी से रहना, कोई सोच नहीं, सोशल वैल्यूज नष्ट हो गया वाला एक परिस्थिति में हम जी रहा है। तीसरा कहिए एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारा बच्चे लोग पीना शुरू किया है, पीना है, थोड़ा सा फन के लिए पीते हैं। हम फन के लिए बहुत सारे लोग रात को पार्टी मनाता है हॉस्टल में, या कुछ कुछ लड़का लड़की लोग रहने वाला जगह में ड्रग्स लेता है या दारू ज़्यादा लेता है। एंटरटेनमेंट है क्यों, हमको लेट्स हैव ए फन, ये एक सेलिब्रेशन, लेट्स हैव ए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मूड में आ जाता है। ये मन की सेलिब्रेशन किस रीति से किसके साथ सेलिब्रेट करना है उनको मालूम नहीं, सिखाए भी नहीं। क्योंकि हमारा नॉर्मल एक घर पे नॉर्मल हाई क्लास मिडिल क्लास लो क्लास जो भी हो, सबका घर में दारू बिना सेलिब्रेशन नहीं होता है। बचपन से बच्चे लोग यही देख रहे कि सेलिब्रेशन है, एक व्यक्ति का जन्म हुआ दारू चाहिए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गया दारू चाहिए, शादी है दारू चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है शायद दारू चाहिए। सब चीज़ों में दारू बिना नहीं है बोलने का एक समस्या। सो बच्चे लोग के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है लेट्स हैव अ ड्रिंक, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन विदाउट ड्रग्स या अल्कोहल या सिगरेट, उन लोग को लग रहा है कि मतलब खाना में जो नमक नहीं है ऐसा अवस्था में है। सो सेलिब्रेशन मूड में भी ये तीन कार्य है बच्चे लोगों का, यूथ की अभी का जो यूथ की सिगरेट स्मोकिंग का ट्रेंड बढ़ाने का कारण नंबर वन स्ट्रेस को कंट्रोल करना होता है। वो कंट्रोल करने के लिए परिस्थितियाँ होना चाहिए, सारा चीज़ ज़रूरत है। दूसरा कार्य है पीयर ग्रुप प्रेशर, जो एक समान एक ही बराबर उम्र वाला लोग मिलकर घूमने जाते हैं तब जो होता है जो प्रेशर के कारण पीते हैं। तीसरा है एंटरटेनमेंट। ये तीन कार्य के द्वारा तीनों बहुत अच्छा रीति से हैंडल करने वाली चीज़ है, लेकिन उनको मालूम नहीं है बोलकर गंदा तरीके से बढ़ रहा है। हम इस समाज के लिए कुछ करेंगे। अगर आप एक व्यक्ति को पीते हुए देखा है तो आप पीने वाला व्यक्ति नहीं, तो एक शब्द उनको बोलिए, ए भाई ये पीना मत, ये खराब है। तो वैसे हम एक दूसरे को मदद करें। गॉड ब्लेस यू।